खम्मा गनीसा। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं झीलों की नगरी वेनिस ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले शहर उदयपुर में। सो स्टार्टिंग विद डे 1 एट उदयपुर। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं अरावली पहाड़ियों के बीच झीलों के सामने सिटी ऑफ वॉल की ऊंचाइयों से सूर्योदय और कुदरत की खूबसूरत नज़ारे देखने की ओर। फिर यहीं से झाड़ियों के बीच रास्ता खोजते हुए हम लोग पहुंच गए सुबह सुबह करनी माता दर्शन के लिए। दर्शन करके नीचे उतर के कुछ ऑफ रोडिंग करके हम लोग पहुंच गए प्रताप पार्क, जहां आई लव उदयपुर के सामने फोटोशूट कराकर कमल तलई और दूध तलई देखते हुए हमारी अगली मंजिल की ओर। इसके बाद तैयार होकर हम लोग चल पड़े कुंभलगढ़, जो कि यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले ही हम लोग घूमने के लिए प्राइवेट सफारी बुक कर चुके थे, जिसका किराया 1700 रुपये था। सबसे पहले हमारी सफारी पहुंची श्री परशुराम महादेव जी के मंदिर, जहां दर्शन करके कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लेके हम लोग चले अगले पॉइंट की ओर। इसके बाद कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में कुछ खूबसूरत नज़ारों पे गैलरी फुल करते हुए हम लोग पहुंच गए वेरो के मठ। यह बनास नदी का उद्गम स्थल है और यहीं पर अमर फल का पेड़ भी स्थित है। फिर यहाँ से तेज बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग निकल गए हमीरपाल लेक, जिसे फिश पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में अफ्रीकन कैटफिश है और पहाड़ों से घिरी हुई यह झील काफी सुंदर है। यहाँ बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमने लिया ब्रेक और फिर मैगी खा के हम लोग निकल गए कुंभलगढ़ फोर्ट की ओर। इस किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार चीन के बाद दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे लंबी निरंतर दीवार है। यह किला महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। किले के सबसे उच्चतम बिंदु पर स्थित है बादल महल, जिसे 19वीं सदी में मेवाड़ के शासक राणा फतेह सिंह ने बनवाया था। और इसी के साथ हमारा कुंभलगढ़ का ट्रिप समाप्त होता है और अब हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर के ITC मेमेंटोस डिनर के लिए। और आज का हमारा खूबसूरत दिन यही स्वादिष्ट डिनर के साथ खत्म होता है। सो स्टार्टिंग विद डे 2 एट उदयपुर। तो आज हम लोग उदयपुर की ठंडी हवा में फतेह सागर लेक पर कुछ वक्त बिताते हुए सवेरे की पहली किरण देखते हुए निकल पड़े श्री उदेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन करके मंदिर के पीछे कुछ खूबसूरत नज़ारों को देखकर और मंदिर के आगे ढेर सारी सुंदर मछलियों को भोजन करा के हम लोग निकल पड़े अगली मंजिल की ओर। यहाँ से थोड़ी ही ऊंचाई पर स्थित है माता वैष्णो देवी टेम्पल, जहाँ माता जी गुफा में विराजमान है। अगर आप विश्व जी आए तो एक बार यहाँ जरूर आए। मंदिर के सामने एक व्यू पॉइंट है, जिसकी सुंदरता को कैमरे में कैद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसे देखकर बस एक ही बात याद आती है, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. और यहाँ से हम लोग निकल गए सज्जनगढ़, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने बरसात के बादल देखने के लिए करा था। यहाँ से देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा महल आसमान में बादलों के बीच बना है। और इसी के साथ हमारा उदयपुर ट्रिप खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।